ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। जोश में आकर अनधिकार कार्य करने वाला पछताता है। भरुहाए नट्य भाट के चपर चढ़े संग्राम। कै वै भागे आइए कै बांधे परिणाम। भावार्थ, भाटों के भड़काने में जोश में आकर यदि नट नाचने वाले लोग सहसा लड़ाई में चले जाएं तो उसका यही परिणाम होगा कि या तो वे रण से भाग आएंगे या कैद कर लिए जाएंगे। समय पर कष्ट सह लेना हितकर होता है। लोक रीति फूटी सही आंजी सहे न कोई। तुलसी जो आंजी सहे सो आंधरो न होय। भावार्थ, लोगों की यह रीत है कि वे आंखों के फूटने का कष्ट तो सह लेते हैं परंतु अंजन सुरमा लगाने का कष्ट नहीं सहते। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अंजन लगाने का कष्ट सह लेता है वह अंधा नहीं होता। भगवान सबके रक्षक हैं। भागे भल ओढ़े हूँ भलो भलो न गाले घाव। तुलसी सबके शीश पर रखवारो रघुराव। भावार्थ, यदि कोई तुम पर वार करे तो भाग जाने में ही तुम्हारी भलाई है अथवा आत्मरक्षा के लिए डटकर उस वार को रोकना भी अच्छा है, परंतु बदले में उस पर चोट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि रक्षा करने वाली श्री रघुनाथ जी तो सबके सिर पर मौजूद ही हैं। लड़ना सर्वथा त्याज्य है। सुमति विचार परिहर दल सुमनहु संग्राम। सकुल गए तनु बिनु भय साखी जादों काम। भावार्थ, पत्तों और फूलों के द्वारा भी लड़ाई करना बुरा है। यह विचार कर बुद्धिमान लोग उसे बिल्कुल त्याग देते हैं। इस बात के साक्षी यादव और कामदेव हैं। पत्तों तिनकों के द्वारा परस्पर लड़कर यादवों का सारा कुल नष्ट हो गया और पुष्प बाणों से शिवजी पर प्रहार करने वाला कामदेव शरीरहीन अनंग हो गया। कलह न जानव छोट करी कलह कठिन परिणाम। लगत अगिन लघु नीच ग्रह जरत धनिक धन धाम। भावार्थ, कलह को छोटी बात नहीं जानना चाहिए। कलह का परिणाम बहुत भयंकर होता है। गरीब की छोटी ही झोपड़ी में आग लगती है परंतु परिणाम में उससे बड़े बड़े धनियों के धनधाम जल जाते हैं। क्षमा का महत्व, क्षमा रोष के दोष गुण मुनि मनु मान सीख। अविचल श्रीपति हरे भय भूसुर लहे न भीख। भावार्थ, रे मन, क्षमा और क्रोध के गुण दोषों को सुनकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो। भृगु मुनि ब्राह्मण की क्रोध से मारी हुई लात को छाती पर सहकर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया था। क्षमा के कारण श्री हरि तो अविचल लक्ष्मी जी के स्वामी हुए, परंतु एक ब्राह्मण के क्रोध के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को भीख भी मांगे नहीं मिलती। कौरव पांडव जानिए क्रोध क्षमा के सीम। पांच है मार न सौ सके सौ संहारे भीम। भावार्थ, कौरवों को क्रोध की और पांडवों को क्षमा की सीमा समझना चाहिए, परंतु क्रोध के कारण 100 कौरव 5 पांडवों को नहीं मार सके। इधर अकेले भीम ने 100 के 100 कौरवों का संहार कर दिया। क्रोध की अपेक्षा प्रेम के द्वारा बस में करना ही जीत है। बोल न मोटी मारिए मोटी रोटी मारो।
जीत सहज समहारे वो जीते हार निहारो। भावार्थ किसी को मोटे बोल न मारो, हृदय को छेद डालने वाली तीखे वचन न कहो, परंतु रोटी की मोटी मार मारो, उसकी खूब पेट भर कर सेवा और सहायता करके उसे बस में करो। इस तरह की अपनी हार को हजारों जीत के समान समझो और उस तरह के वाक्य बाणों के प्रयास से गाली गलौज से जीत जाने पर भी हार ही समझो। जो परिपाई मनाई तासों रूठी विचार, तुलसी तान जीतिए जहाँ जीते हार। भावार्थ जिन माता पिता आचार्य आदि गुरुजनों को उनके पैरों पर पड़कर मनाना कर्तव्य है, उनसे बहुत ही सोच विचार कर रूठना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ जीतने में भी हार ही होती है वहाँ जीतना नहीं चाहिए। जूझे ते भले बूझ वो भली जीतते हार, डहके ते डहकाए वो भलो जो करिए विचार। भावार्थ एक विचार किया जाए तो यही प्रतीत होता है कि लड़ने की अपेक्षा आपस में समझौता कर लेना अच्छा है। जीत से हार अच्छी है और किसी को ठगने की अपेक्षा ठगाना अच्छा है। जारे पुसो हारे हो हसी, जिते पाप परिताप, तासो रारी निवारिये समय संहारिये आप। भावार्थ जिस शख्स से हारने में हंसी हो तथा जीतने में पाप और दुख हो, उससे मौका पड़ने पर स्वयं ही संभल कर झगड़ा मिटा लेना चाहिए। जो मधु मरे न मारिये माहुर देव सुखाओ, जग जित हारे पर सुघर हार जिते रघुराव। भावार्थ जो सहज से ही मर जाए उसे जहर देकर कभी नहीं मारना चाहिए। परशुराम जी सारे जगत को जीत कर भी श्री रामचंद्र जी की मधुमयी वाणी से हार गए और श्री रघुनाथ जी परशुराम जी के सामने अपनी हार मानकर भी जीत गए। गैर मूल हर हित वचन, प्रेम मूल उपकार, दो हा शुभ संदोह सु तुलसी किए विचार। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि हित के वचन बैर की जड़ को काटने वाले हैं और हित करना तो प्रेम की जड़ ही है। एवं विचार करने पर जान पड़ता है कि हा खाना विनती करना यह तो शुभ का समूह ही है। रोष नरस ना खोलिए बरु खोलिए तरवार, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन विचार। भावार्थ क्रोध में आकर जवान नहीं खोलनी चाहिए, इससे तो तलवार खींचना बल्कि अच्छा है। कहावत है तलवार का घाव मिट जाता है पर जवान का कभी नहीं मिटता। विचार विचार कर ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सुनने में मीठे हों और परिणाम में हितकारी हों। मधुर वचन कटु बोलिबो, बिनु श्रम भाग अभाग, कुहू कुहू कल कंठ रव, काका कर रत काग। भावार्थ मधुर बोलना और कड़वा बोलना बिना ही श्रम के भाग और भाग को बुलाना निमंत्रण देना है। कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करती है तो सब उसका आदर करते हैं और कौआ कांव कांव कर्राता है तो लोग उसे पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। पेट न फूलत बिनु कहें, कहत न लागे ढेर, सुमति विचारे बोलिए समुझ कुफेर सुफेर। भावार्थ
किसी बात के न कहने से तो पेट नहीं फूल जाता और कहने से सामने बातों का ढेर नहीं लग जाता। अतएव समय असमय को समझकर और पवित्र बुद्धि के द्वारा विचार करके ही यथा योग्य वचन बोलने चाहिए। वीतराग पुरुषों की सरल ही जगत के जंजाल से बचने का उपाय है। छिद्यो न तरुण कटाच सर, करो न कठिन स्नेह, तुलसी तिनकी देह को जगत कवच कर ले। भावार्थ, जिनका हृदय न तो युवतियों के कटाक्ष बाणों से घायल हुआ और न जिन्होंने विषयों में कठिन आसक्ति ही की। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके शरीर को जगत में अपनी रक्षा के लिए कवच बना लेना चाहिए। अर्थात ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहने वाले मनुष्य भी विषयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सूरवीर करनी करते हैं, कहते नहीं, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पायर बो कायर कथई प्रताप। भावार्थ, सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। अभिमान के वचन कहना अच्छा नहीं, वचन कहे अभिमान के, पारत पीखत सेतु, प्रभुतिय लूटत नीच भर, जय नमी तुते हेतु। भावार्थ, एक समय श्री रामचंद्र जी कृत पर रामेश्वर के पत्थर के सेतुबंध को देखकर अर्जुन ने अभिमान के वचन कहे कि श्री राम जी ने इतना प्रयास क्यों किया? मैं उस समय होता तो सारा पुल बाणों से ही बांध देता। इस अभिमान का फल यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाते समय नीच भरों ने उनको लूट लिया। अर्जुन उनको जीत नहीं सके और इस अपमान से उनका मरण हो गया। अतएव अभिमान के वचन किसी से नहीं कहने चाहिए। दीनों की रक्षा करने वाला सदा विजयी होता है। राम लखन विजयी भई, बनहु गरीब निवाज, मुखर बाल रावण गए, करही सहित समाज। भावार्थ, गरीबों पर कृपा करने वाले श्री राम लक्ष्मण वन में रहते हुए भी विजयी हुए, परंतु बकवादी बाली और रावण अपने घर में ही सारे समाज सहित नष्ट हो गए। नीति का पालन करने वाले के सभी सहायक बन जाते हैं। खग मृग मीत पुनीत किए, बनहु राम नय पाल, कुमति बाल दस कंठ घर, सुहृद बंधु कियो काल। भावार्थ, नीत के पालने वाले श्री रामचंद्र जी ने वन में भी पक्षियों, जटायु आदि और पशुओं, बानर, भालुओं को अपना पवित्र सच्चा मित्र बना लिया, परंतु बाली और रावण ने घर में ही अपने हितैषी भाइयों को, सुग्रीव, विभीषण को अपना काल बना लिया। सराहने योग्य कौन है? लखय अघानो भूख ज्यों, लखय जीति में हारी, तुलसी सुमत सराहिए, मग पग धरय विचारी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भूख में, अभाव में भी अपने को तप के समान समझता है और जीत में भी अपनी हार मानता है, इस प्रकार जो खूब विचार विचार कर मार्ग पर पैर रखता है, वह बुद्धिमान ही सराहने योग्य है। अभाव का अनुभव करने से ही कामना होती है और कामना ही पाप की जड़ है। अतएव जो सदा अपने को तृप्त पूर्ण काम मानता है,
उसके द्वारा पाप नहीं होते। इसी प्रकार अपनी विजय मानने से अभिमान बढ़ता है, जो पतन का हेतु होता है। अतएव जो पुरुष प्रत्येक क्रिया में फल में अभिमान का त्याग कर विचार पूर्वक दोषों से बचता रहता है, वही बुद्धिमान है और वही प्रशंसनीय है। अवसर पर चूक जाने से बड़ी हानि होती है। लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक। सदा विचार ही चारु मते, सुदिन कुदिन दिन दुख। भावार्थ, अनुकूल समय आने पर काम बना लेना ही लाभ है और समय पर चूक जाना ही हानि है। इसीलिए सुंदर बुद्धि वाले लोग इस बात का सदा विचार किया करते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा समय दो ही दिन का होता है। अतएव समय पर चूक जाना बुद्धिमानी नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का यह अवसर भगवत भजन के लिए ही मिला है। इस समय जो चूक जाएगा, भगवान को नहीं भजेगा, उसे मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित होकर बड़ी हानि सहनी पड़ेगी। समय का महत्व, सिंधु तरन कपि गिरि हरन, काज साई हित दो। तुलसी समय सब बड़ो, बूझत कहूँ को। भावा तुलसीदास जी कहते हैं, समय पर काम करने से ही सब बड़े होते हैं। इस रहस्य को कहीं कोई कोई ही जानते हैं। श्री हनुमान जी सीता का संदेश लाने के लिए समुद्र को लांघना और श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए धूल पर्वत को लाना, ये दोनों काम अपने स्वामी के हित के लिए ठीक समय पर ही किए थे। समुद्र लांघना और पहाड़ उठाना हनुमान जी के लिए साधारण बात थी, परंतु ठीक समय पर होने से ही इनकी इतनी महिमा हुई। तुलसी मीठी अमीत, मागी मिले जो मीच। सुधा सुधा कर समय बिनु, काल कूट ते नीच। भावा तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि समय पर जिस समय मनुष्य दुख से संतप्त होकर घबरा उठता है, मांगने से मौत भी मिल जाए तो वह अमृत से अधिक मीठी मालूम होती है। परंतु बिना अवसर के अमृत या चंद्रमा भी मिले तो भी वे कालकूट जहर से भी अधिक बुरे लगते हैं। विपत्ति काल के मित्र कौन है? तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म विवेक, सत्साहित्य साहस और सत्य का व्रत अथवा एकमात्र श्री राम का भरोसा बुरे समय के विपत्ति काल के यही मित्र हैं। समरत को ना राम सो, हरण अपराध। समय साधे काज सब, समय सराहे साधु। भावार्थ, भगवान श्री रामचंद्र जी के समान तो कोई सामर्थ्यवान नहीं, जो होनी अनहोनी सब कुछ कर सकते हैं, और सीता हरण के समान भयंकर अपराध कोई क्या करेगा। इस पर भी श्री राम जी ने उस समय रावण को न मारकर उचित समय पर ही सब काम किए। इसीलिए साधु लोग समय की सराहना करते हैं। तुलसी तीरहु के चले, समय पाए भी था। धाय न जाए थाय भी, सर सरिता अवगाह। भावा तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी या सरोवर के किनारे किनारे चलने से ही समय पर उनकी था मिल जाएगी। अगाध तालाब या नदियों की था लेने के लिए दौड़कर उनके अंदर घुस नहीं जाना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। होनहार की प्रबलता
तुलसी जैसी भवताव्यता तैसी मिले सहाय। आपुन आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह स्वयं उसके पास आती है या उसे वहां ले जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।